जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का ओएफएस खुद ही सब्सक्राइब हो चुका है। तो आइए एक नजर डालते हैं बिडिंग पे और साथ में कि क्लियरिंग प्राइस क्या बन रहा है। पिछले वीडियो में बहुत सारे लोगों ने सजेस्ट किया था कि मैथमेटिकल टर्म्स को और डिटेल में समझाया जाए, तो उस पर मैं भी ध्यान दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। टोटल ऑफर साइज है 8.77 करोड़ अगर हमारा ग्रीन शू ऑप्शन एक्सरसाइज होगा तो। और ऑफर साइज फॉर नॉन रिटेल इन्वेस्टर्स है, टोटल ऑफर साइज है 7.89 करोड़ शेयर्स का, जबकि बेस ऑफर साइज है 3.15 करोड़ शेयर्स का। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ बिड्स आया है 11.73 करोड़ और ओएफएस जो है वो हमारा 3.71 टाइम सब्सक्राइब्ड है। तो ये कैसे निकलता है कि कितना टाइम सब्सक्राइब्ड है? तो टोटल नंबर ऑफ बिड्स जो आए हैं उनको आप डिवाइड कर दोगे, जो कि है 11.73 करोड़, उसको आप डिवाइड कर दोगे नॉन रिटेल इन्वेस्टर्स का ऑफर साइज। और ये हमेशा हम जब कितना टाइम सब्सक्राइब्ड है उसे निकालने के लिए बेस ऑफर साइज यूज होता है, क्योंकि जरूरी तो नहीं है कि कंपनी ग्रीन शू ऑप्शन एक्सरसाइज करे। तो थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव से 3.15 करोड़ शेयर्स को लेना सही है। तो एक्चुअल तो सब्सक्रिप्शन आ जाएगा 11.73 करोड़ डिवाइडेड बाय 3.15। तो ये लगभग लगभग कैलकुलेट करने पे आता है आपका 3.72 टाइम्स। तो यहाँ से हमें पता चल जाता है कि जो हमारा ओएफएस है वो 3.72 टाइम्स सब्सक्राइब्ड है। लेकिन एक्चुअल सब्सक्रिप्शन क्या होगा? तो टोटल नॉन रिटेल का ऑफर साइज है 7.89 करोड़ शेयर्स अगर ग्रीन शू ऑप्शन एक्सरसाइज होगा तो। और मेजॉरिटी ओएफएस में ग्रीन शू तो एक्सरसाइज हो ही जाता है। तो एक्चुअल सब्सक्रिप्शन हो जाएगा 11.73 डिवाइडेड बाय 7.89। ये लगभग लगभग आ जाता है 1.48 टाइम्स। तो हमारा जो ओएफएस है वो एक्चुअल में 1.48 टाइम्स सब्सक्राइब्ड है। अब इसके अलावा एक और चीज आप यहाँ ध्यान दे सकते हो कि बिड हुआ है 11.73 करोड़ शेयर्स का और मिलने जा रहा है लोगों को 7.89 करोड़ शेयर्स। तो मतलब लगभग लगभग 3.84 करोड़ शेयर्स, मतलब 11.73 माइनस 7.89, 3.84 करोड़ शेयर्स जो है वो एलोकेट नहीं होंगे लोगों को। वो मतलब ऊपर से वो हट जाएगा। तो अब आइए हम अपना बिडिंग डिटेल्स पे एक नजर डालते हैं। तो ये है बीएसई का साइट। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ बिड हुआ है 4.84 करोड़। लेकिन अब आप जब बिडिंग डेटा पे गौर करोगे तो सीधे ध्यान जाता है इस डेटा पे, यहाँ पे, कि 352.25 तक तो क्यूमुलेटिव बिड है 2.42 करोड़ का। लेकिन 352.2 तक क्यूमुलेटिव बिड है 4.72 करोड़। मतलब 352.2 पे बहुत सारे लोगों ने बिड किया है। और ये यहाँ से कंफर्म भी होता है, अराउंड 2.3 करोड़ लोगों ने बस 352.2 पे बिड किया है। तो अगर हमारा क्लियरिंग प्राइस रहे 352.25, तो ये ऊपर वाले तो ऐसे ही रिजेक्ट हो जा रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर क्लियरिंग प्राइस रहता 352.25, तो 2.4 करोड़ शेयर्स तो यहीं पे रिजेक्ट होते हमें दिख रहे हैं। या आप ऐसे भी देखो कि टोटल बिड हुआ है बीएसई में 4.84 करोड़ और 352.25 तक तो लेकिन बस बिड हुआ है 2.4 करोड़, मतलब लगभग 50%। जबकि हमारा एलोकेशन परसेंटेज, क्योंकि इशू बस 1.5 टाइम सब्सक्राइब है, इससे ज्यादा है। तो ये तो यहाँ पे सीधे दिख रहा है कि भाई कोई कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं है, 352.25 पे तो हमारा एक्सेप्ट होते दिख रहा है। इसे हम एनएससी के साइट पे भी जाके कंफर्म कर देते हैं। तो एनएससी पे आप देख सकते हैं कि 352 तक टोटल बिड आया है 6.89 करोड़ शेयर्स का और 352.25 तक टोटल बिड है 3.74 करोड़ शेयर्स का। तो लगभग लगभग 3 करोड़ लोग तो यहीं पे रिजेक्ट हो गए अगर 352.25 हमारा क्लियरिंग प्राइस बन गया तो। कैसे? 6.89 माइनस 3.73, तो 3 करोड़ शेयर्स यहाँ पे रिजेक्ट हो गए। तो इसलिए, या ऐसे भी आप देख लो अगर इस तरीके से दिक्कत है तो, कि 352.25 पे टोटल बिड है 3.73 करोड़ और यहाँ पे 352.25 पे टोटल बिड है 2.42 करोड़। तो इसे आप जोड़ दोगे तो ये 7.89 से कम है। तो 352.25 पे तो कंफर्म्ड अलॉटमेंट मिल रहा है। अब 352.2 को मैनुअली चेक करना होगा। टोटल बिड यहाँ पे बीएसई पे आ रहा है 4.72 करोड़ और टोटल बिड 352.2 पे एनएससी पे है 4.95 करोड़। तो लगभग 5 करोड़ प्लस 4.72 करोड़ लगभग आ जा रहा है 9.72 करोड़, जो कि हमारे 7.89 करोड़ से बड़ा है। तो एक्चुअल में तो 352.2 पे भी कुछ लोगों को अलॉटमेंट मिलेगा और इसलिए क्लियरिंग प्राइस 352.2 बन जाएगा। लेकिन कंफर्म्ड अलॉटमेंट मतलब 100% अलॉटमेंट, हाँ, वो 352.25 पे होगा। तो ये है हमारा तरीका कि कैसे हम
क्लियरिंग प्राइस कैलकुलेट करते हैं और जब आप बिड करते हो और कुछ ऐसे अनोमलीज़ देखते हो, तो इससे आपका काम आसान हो जाता है। ये बस आपको यहाँ पे क्लियरिंग प्राइस के समय ये डेटा एनोमली पे ध्यान नहीं देना है। जब आप बिड करोगे और आप देखोगे कि एक सर्टेन प्राइस है जिसके बाद अचानक बिड घट जा रहा है, तो उस पे भी बहुत ध्यान देने का ज़रूरत है। इसलिए डेटा को एनालाइज़ करना इम्पोर्टेंट हो जा रहा है। ये 352.2 और 352.25 में ज़मीन-आसमान का अंतर है। ओएफएस एक तरीके से सबड्यूड रहा, कुछ खास एक्साइटमेंट नहीं थी और बिडिंग भी बहुत कंज़र्वेटिव हुई, कुछ एग्रेसिवनेस नहीं था, जो आमतौर पे ओएफएस में होता है। तो सब कुछ शांति से बीत गया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें।